ठीक है ना। इस ढंग से बहुत सारे चीज़ों में हम जो अपने अपने मापदंडों को जो है ना आवश्यकता के आधार पर प्रयोग किए, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ लाभ को एक आवश्यकता मान लिया, नाश को एक आवश्यकता मान लिया। हाँ बाबा, इसको वैध माना, नाश विधि को वैध माना, लाभ विधि को वैध माना। दोनों ही गलत हो गए। लाभ विधि माने शोषण विधि, शोषण विधि को हम लाभ माने लाभ कर रहे हैं, लाभ को हम वैध मान रहे हैं। ये क्या हुआ, कहाँ पहुंचे हम? काफी एक सोचने की मुद्दा है ना, नहीं है? इस पर डिसीजन लेने से अंतिम में आएगा कि साक्षात से कोई प्रयोजन नहीं, समाधान समृद्धिपूर्वक जीने से प्रयोजन, पट से छटक गए। ये ठीक हो गए ना। समाधान समृद्धिपूर्वक जीने से मतलब है आक्षेप से कोई निकलता नहीं। हाँ। प्रबोधन का मतलब क्या होता है? तो परिपूर्णता के अर्थ में हम व्यक्त किए, परिपूर्णता के अर्थ में शब्दों को व्यक्त किया, इसका नाम है प्रबोधन। ठीक है ना। ठीक है। ये प्रबोधन के साथ में जो प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ, सामने व्यक्ति को बोध हुआ। बोध हुआ। बोध होने के बाद अनुभव पूर्वक वही व्यक्ति जिनको बोध हुआ उसको अनुभव पूर्वक पुनः वो प्रबोधित करेगा। इस ढंग से मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम, चेन रिएक्शन। इस ढंग से कितने भी मल्टीप्ले हो, ज्ञान जो है ना छोटा होता है, जरा बढ़ता नहीं है, ना बढ़ता है ना कम होता है, ना भाग होता है ना विभाग होता है। बड़ी निर्मल शुद्ध एक मैत्रीपूर्ण स्थिति में पहुंचते हैं। अच्छी तरह से हम समझने के लिए तैयारी कर सकते हैं, समझाने वाला अवेलेबल है, समझाने के लिए उत्साहित रह सकते हैं। इसी जगह में वास्तविक प्रबोधन, वास्तविक बोध होने वाली प्रक्रिया, इतना मंगल मैत्री के बिना हो ही नहीं सकता, प्रबोधन सफल हो ही नहीं सकता, मंगल मैत्री के बिना नहीं। ये तो बात आपके विदित होगा। कोई भी प्रोफेसी करता है, इसमें वो पारंगत है, वो माने बिना उनका बात को कोई सुनते ही नहीं। हाँ बाबा, ये बात तो है। अगर हम मानते नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उस बात में पारंगत है, तब तक हम उसको सुन ही नहीं पाते। कहाँ सुन पाते? नहीं सुन पाते, नहीं सुन पाते, टिक नहीं पाते हो। उसके लिए एक ही विधि है, मंगल मैत्री। मंगल मैत्री से एक दूसरे से विश्वास कर सकते हैं, सुनने वाला सुनाने वाला दोनों। वही है संगीत। संगीत विधि से ही ये संप्रेषण होता है। तो सुनने वाला ये विश्वास करता है कि सुनाने वाला मुझे बोध करवा सकता है, और सुनने वाले की अर्हता की उस पे विश्वास करता है कि ये समझ जाएगा, ईमानदारी से सुन रहा है। हाँ, तो बोध होगा। हाँ, ये विश्वास होना चाहिए। हाँ, ये ईमानदारी से सुन रहा है, इनको बोध होगा। हाँ, ये विश्वास होना चाहिए। हाँ, नहीं तो बोध कराने का प्रयास ही नहीं होगा। हाँ, बतंगड़ में फंस जाएंगे। हाँ, दूसरे को अगर हम उसका मूल्यांकन करेंगे ना, तो उसको बोध नहीं करवा सकते। हाँ, नहीं हो सकता। अब क्या हो गया इससे अपने में यह सतर्कता आती है, यदि बोध होना है, एक तो संगीत में एक मंगल मैत्री चाहिए। उसके बाद बोध होने के लिए हम जितने भी जिज्ञासा करेंगे, बोध के अर्थ में ही होगा। बोध के अर्थ में, बोध की अपेक्षा में, बोध की अपेक्षा में ही होना चाहिए। हाँ।
ये बनता है, हाँ बोध के अपेक्षा में ना हो करके। हाँ हाँ। और कोई रेफरेंस पॉइंट के आधार पर यदि अपन तर्क करते हैं तो साइड वाइड वो साइड ट्रैक हो गई Side track। और कहीं पहुंच गए। हाँ। तो बोध की अपेक्षा में ही जिज्ञासा बड़ी है। छोटी सी स्लिप से कहां से कहां पहुंच जाएंगे कोई पता नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है बाबा। एक शून्य से जैसा एक सुई की नोक से भी छोटे जगह में स्लिप हुआ, दूसरे डायरेक्शन में चल दिया। बहुत सुंदर, ये मुझे भी लगता है बाबा। आज जो बात रही, आप लोग संसार के दृष्टा हैं। आप, हम बहुत संसार को दृष्टा नहीं हो, बहुत भाग का। हम सामान्य रूप में मानव के प्रति हम एक दृष्टा हो। मानव का असलियत क्या है, जीव चेतना विधि से असलियत क्या है, मानव चेतना से असलियत क्या है, और देव चेतना से असलियत क्या है, दिव्य चेतना से असलियत क्या है, इसको हम साक्षात्कार कर लिए, अनुभव कर लिया। हाँ इस ढंग से हम प्रमाण का धारक वाहक हो गए, अनुभव का दृष्टा होने के बाद। हाँ बाबा। प्रमाण का धारक वाहक होने के लिए प्रमाण का दृष्टा रहना आवश्यक है ना, है ना? हाँ बाबा। श्री राम, हाँ बाबा। इसको अच्छी तरह से पकड़ो। तो हम यदि प्रमाण का प्रमाणित करना है, प्रमाण का दृष्टा भी रहना है। प्रमाण का दृष्टा होने का मतलब हुआ धारक वाहक हुए। मैं प्रमाणित हूँ, उसको स्वीकारा भी, प्रमाणित भी किया। हाँ मतलब वो तो बात हुई ना, वो बात तो आ गई। वही बात है ना, स्थिति और गति अविभाज्य। हम्म, मतलब बात अगर वही- हम बात- समझे